क्या नबीबिया से पाकिस्तान जीत के सेमीफाइनल में चला जाएगा, और सेमीफाइनल क्या, हमारी तो दुआ है पाकिस्तान सेमीफाइनल क्या फाइनल भी जीते। उसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में तो आ जाएगा। सेमीफाइनल में जो हरीफ होगा उसके ऊपर फिर हम एक स्पेशल अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। मेन प्लेयर्स अगर हम लोग देखें तो हमारी फ़खर जमान की तरफ से एक तो वापसी की इंडिकेशन है, खिलाना चाहिए उसको, खिलाना चाहिए क्योंकि उनका नाम फे से स्टार्ट होता है। फेस कि जो आज का मैच हो रहा है उसमें इनको मौका जरूर दें, सलमान मिर्जा को ठीक जरूर है। मौका दें। एटलीस्ट आपको इनका पोटेंशियल पता लगेगा कि आप इनको सेमीफाइनल में किस जगह पे यूज कर ठीक है सकते सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। नाजरीन, आपने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ, शाहजी की जो प्रेडिक्शन थी वो इंडिया के साथ थी कि इंडिया जीतेगा। इल्मी जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन दिल से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया का जो एस्ट्रोलॉजी बता रही थी कि इंडिया मजबूत टीम थी एस्ट्रोलॉजी में भी, और शाहजी की वो प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% ठीक हुई। इन्होंने इंडिया बोला था और जो ठीक हुई है तो उस पर अप्रिसिएशन भी देनी चाहिए। बाकी आगे जो प्रोग्राम चांद ग्रहण के वाले से हैं वो भी शाहजी के अपलोड होने वाले हैं, वो आपने ज़रूर देखने हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अब हमने करनी है पाकिस्तान के ऊपर बात, क्योंकि आज पाकिस्तान का नबीबिया के साथ मैच होगा। हम नबीबिया के मैच से पहले की प्रिडिक्शन जो है, एक तो पूछेंगे क्या नबीबिया से पाकिस्तान जीत के सेमीफाइनल में चला जाएगा, और सेमीफाइनल क्या, हमारी तो दुआ है पाकिस्तान सेमीफाइनल क्या फाइनल भी जीते और इंडिया के साथ एक बार फिर हमारा सामना हो और हम इंडिया को इस बार फाइनल में या सेमीफाइनल में, फाइनल में जरूर इंडिया को हराएं। ये हमारी दुआ भी है पाकिस्तान टीम के साथ। कोई बात नहीं, हार जीत हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है। लेकिन इल्म क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है या नहीं, ये मेन सवाल है। और नबीबिया का मैच का मामला क्या देखते हैं, आज का दिन कैसा होगा, एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है। क्या एस्ट्रोलॉजी, जैसे इंडिया का इन्होंने बताया था कि मैच जो है वो इंडिया जीत जाएगा, क्या पाकिस्तान आगे के जो मैचेस हैं सेमीफाइनल फाइनल के वो विन कर रहा है कि नहीं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? जबरदस्त सर, आपकी प्रिडिक्शन थी वो पूरी भी हुई। हमने ये चांद ग्रहण की वीडियो में भी डिस्कस किया है जो रिकॉर्ड हो चुकी है। सर प्लीज बताइएगा कि इस बार पाकिस्तान के सितारे अब क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, टीम मजबूती से वापस आएगी कि मोराल डाउन रहेगा। देखिए फलक, अगर हम लोग देखें तो हमारी दुआएं तो हमेशा पाकिस्तान के साथ होती हैं, और अगर हम कोई तल्ख बात कभी बताते भी हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हमारा जो इदारा है जिसकी पब्लिशिंग भी है, जिसके अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, चैनल्स भी हैं, हमारे कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि कई कुछ चीज़ें हम लोग बड़ी तल्ख भी बताते हैं कि लोगों को समटाइम्स वो बहुत बुरी भी फील होती है कि मतलब ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, चाहे वो पाकिस्तान की किसी सियासत के लिए हो या किसी इदारे के बारे में हो। एक्चुअली वो जो तल्ख बातें होती हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पे कुछ बेहतरी का अमल होता है कि हम उसमें साथ में कुछ रेमेडीज प्रेडिक्ट करते हैं। हम उसमें बताते हैं कि अगर ये चीज़ें हमें कमज़ोर या ख़राब नज़र आ रही हैं, इसमें आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं, कैसे ला सकते इल्मी तौर के ऊपर हमारे पास ये सोल्यूशंस हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर शख्स अपनी ज़िंदगी में अगर एस्ट्रोलॉजी को अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखते हुए फिर उसको अगर फॉलो कर रहा है और कुछ रेमेडीज अपना लेता है कि जो उसके चार्ट में वीक हैं, तो वो अपने डेली बेसिस की जो लाइफ है उसको एटलीस्ट थोड़ा सा वो बेहतर कर सकता है। उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, कौन सी सलाहियतें हैं जिसको वो बेहतर कर सकता है या जिस डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करनी चाहिए। इसी तरह अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी हमें, क्योंकि क्रिकेट की जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो बहुत सारे लोग उसको एक तो थोड़ा सा ज़रा मजाक ले रहे होते हैं, कुछ लोग उसको संजीदा नहीं ले रहे होते। फिर उसके बाद क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकएंड के ऊपर भी चल रही होती हैं। जैसे कि माजी में आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो प्रेडिक्ट कुछ कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और निकलता है, और बहुत सारी फिर आपको बाद में स्कैंडल्स देखने को मिलता है, आपको न्यूज़ देखने को मिलती हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स्ड होती हैं, कुछ चीज़ें जब आप प्रेडिक्ट करते हैं इल्मी तौर पे, जब वो पीछे से फिक्स्ड होंगी तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करते। ऐसे ही इस मैच में ऑब्वियसली अब चीज़ें जिस तरह कंट्रोल्ड है और जिस तरह शफाफियत से चल रही हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी क्लियरली तौर के ऊपर जो हमने थोड़ा सा वीडियो के स्टार्टिंग में कई लोग शिकवे भी करते हैं कि आप टू दी पॉइंट उसको बात करें। अगर हम टू दी पॉइंट बात करेंगे तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप जो चीज़ बता रहे हैं उसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है।
इसी वजह से थोड़ा सा इल्मी पॉइंट बताए जाते हैं बताया जाता ताकि पता है, लगे। एस्ट्रोलॉजर भी देख रहे होते हैं ना। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जा रहा होता है, हम्म, तो इस वजह से कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसको एटलीस्ट इतना तो पता लगे कि जो बात की जा रही है वो किस बुनियाद पे की जा ऐसे रही ही है, है। कोई हवा में कोई चीज़ नहीं बयान की जा रही। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की अगर हम लोग जायचे में देखें तो नो डाउट हमारा जो कैप्टन है उसका चार्ट को इतना कमज़ोर नहीं है। सलमान अली आगा, सलमान अली आगा, उसके नाम के अपने स्पेलिंग्स देखें, उसके नाम के अपने न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स देखें, उसके नाम की अपनी न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स की एनर्जीज देखें, तो वो कोई इतनी ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी दूसरी हरीफ टीम के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो तब हम देखेंगे कि दोनों में से किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हम्म, अब जैसे कि पाकिस्तान का अभी ये आई थिंक टीम का जो इसका ग्रुप है उसका लास्ट मैच है लास्ट में। नबीबिया के साथ आज के दिन। सर प्लीज ये बताइएगा, टू द पॉइंट में अगर मैं पूछूं, जीतेगा नबीबिया से पाकिस्तान? इंशाल्लाह जीत जाएगा। जीत जाएगा, हाँ, जीत जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ से तो निकल गए ना। ठीक है। इंशाल्लाह जीत जाएगा, लेकिन इतनी आसान उस हरीफ को मत समझो, क्योंकि नबीबिया का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर आता है कंट्री बेस्ड के ऊपर वो बनता है 3 नंबर। पाकिस्तान का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर आता है वो 1 नंबर आता है, और 1 नंबर में हमेशा जो है वो 3 नंबर थोड़ी सी स्ट्रांग होता है। अच्छा, 3 नंबर की जो टीम है वो हमेशा से थोड़ी सी स्ट्रेंथ में होती है। लेकिन हमारी एक गुड लक ये है कि जो कल की डेट का न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक वो है। पाकिस्तान के चार्ट को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो इस लिहाज से ये चीज़ इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो सपोर्टिवली तौर पे पाकिस्तान के हक में होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैच बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए। आपको जो है वो नबीबिया किसी तौर के ऊपर बिल्कुल ही हलवा किस्म की टीम सर में अगर 18/2/2026 को ऐड करें वो भी 3 बनता है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब कल की जो डेट की न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक तो है, इस लिहाज से चीज़ें जो है वो किसी तौर के ऊपर सपोर्टिव भी हैं। सपोर्टिव भी तो है। ये चीज़ इस एतबार से मुनासिब और बेहतर है कि कल का मैच इंशाल्लाह एक तो हम जीतेंगे। अब हम जब सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो क्योंकि एक दिन पहले सेमीफाइनल, रिकॉर्ड करें इसलिए सर कर कह रहे हैं। ठीक है। अब सेमीफाइनल का जो सिनेरियो होगा उसमें फिर हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ हरीफ में कौन सी टीम आ रही है। अब पाकिस्तान के साथ जौन सी भी टीम आएगी उसके ऊपर हम एक अलहदा से प्रोग्राम रखेंगे। ओके, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान के चार्ट में जो वीकनेसेस थी वो माजी में थी। अभी जो ग्रहण लगा है ये भी पाकिस्तान के चार्ट के, एक तो 10th हाउस में ग्रहण लगा है, तो इस एतबार से पाकिस्तान का मोरल इमेज किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा मुतासिर होना था, और वो ऑलरेडी माजी के मैच में हो चुका। आपने एस का बोला था, साइम अयूब ने आउट किए, नो डाउट बिल्कुल। बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं रही। देखिए साइम अली साइम ने अयूब। जो है उसने परफॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान अली आगा ने जो है पहले ओवर में ब्रेक पहले ओवर में जो है वो उसने ब्रेक थ्रू दिया। तो नो डाउट हमारे पास इल्मी तौर के ऊपर कैलकुलेशंस आ रही होती हैं। इसी एतबार से पाकिस्तान की टीम में नो डाउट टैलेंट भी है, चीज़ें जो है वो पोटेंशियल में भी हैं, और ये चीज़ नहीं है कि किसी तौर के ऊपर आप मोरल को कम देखें, क्योंकि पाकिस्तान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें मार्स जो कि पाकिस्तान के माइंड को रूल करता है, सोच को रूल करता है, वो पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे में 10th हाउस में इज्जत के घर में बहुत स्ट्रेंथन पोजीशन पे है। 19 तारीख को उसने वहां पे अपने शर्फी दर्जात पे आना है, और ये पाकिस्तान का है बुनियादी चार्ट। ठीक है, पाकिस्तान 19 का जो फरवरी को। 19 फरवरी को, ठीक है, वो आएगा जब। सेकेंडली तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो मॉडर्न चार्ट है, जो कि नया चार्ट है पाकिस्तान की नई डेट ऑफ बर्थ के एतबार से, उस चार्ट में भी पाकिस्तान की जो सिनेरियोज अभी चल रहे हैं उसमें भी हम अगर देखते हैं तो उसमें भी चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। उसमें भी चीज़ें निस्बतन पाकिस्तान की इज्जत के घर में, पाकिस्तान के नसीब के घर में, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हाउस की अपनी एक बहुत अच्छी कम्बिनेशन प्लानिटरी बन रहा है। तो इस लिहाज से चीज़ें उसमें कोई कमज़ोर नज़र नहीं आती। उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में तो आ जाएगा। सेमीफाइनल में जो हरीफ होगा उसके ऊपर फिर हम एक स्पेशल अलहदा से प्रोग्राम करेंगे ठीक कि है। कौन हरीफ है, उसकी क्या रीडिंग्स हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, उनके की प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं और हमारे की प्लेयर्स कौन से हो सकते सर हैं। बाबर आजम पे कुछ जादू के मामला सम टाइम लोगों ने बोला था, क्या वाकई अभी भी असरात हैं? ये सिर्फ बातें थी? देखिए ये सिर्फ बातें ही होती हैं, लेकिन नो डाउट अगर हम लोग देखें तो ग्रहण करीब था, और ग्रहण के करीब करीब ही ये मैच भी हो रहा था। मैच भी हो रहा है। तो ग्रहण जब भी करीब होता है तो जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, और ज़्यादा उनका हिसार चल रहा होता है। तो ग्रहणों के करीब जब भी कोई ऐसा काम हो जिससे आपको बड़ी उम्मीद हो, आपको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, तो ग्रहण तो वो सारा चीज़ हमारी है। तरफ ही आया था, उनकी तरफ तो लगता ही नहीं ग्रहण। तो उसमें फिर ये है ना कि या तो आप जो है वो दीन इस्लाम छोड़ के ग्रहण के दौरान आप भी कोई ऐसे अमल करने शुरू कर दें, तो वो चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारे दीन में, हमारे
इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। नहीं है। तो ऑब्वियसली हम एक तवक्कल रखते हुए कोशिश कर सकते हैं और हम अपना एक हिसार कायम रख सकते हैं। और पाकिस्तान की टीम अगर जीतना चाहती है या पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, तो इसके लिए एक रेमेडी है सिंपली तौर के ऊपर कि पाकिस्तान का जो अगर सेमीफाइनल्स में अगले मैच स्टार्ट होंगे वो जाके स्टार्ट होने हैं 4 मार्च से। तो 4 मार्च से एक दिन पहले भी ग्रहण लग रहा है, 3 मार्च को। 3 मार्च अब 3 मार्च को भी ग्रहण लग रहा है और पाकिस्तान का जो रेमेडी निकलती है, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए पाकिस्तानी टीम के लिए इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद दुआ एक रेमेडी करना शुरू करें। और दुआ तो ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, रेमेडी करना शुरू करें और रेमेडी सदक़े के तौर पे है। सदका आपने देना है पाकिस्तान की जीत की नीयत से और इंडिविजुअली तौर के ऊपर आपने खुद करना है। और वो आप कर सकते हैं सुर्ख रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें गोश्त ले लें, कलेजी पेपर ले लें, छिछड़े ले लें, आप लेके किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पे आवारा कुत्ते बैठे हों, जानवर बैठ रहे हों, चील कौवे हों, परिंदे हों, वहाँ पे ये चीज़ डालेंगे तो फिर इसकी जायचे में जो बदनज़री वाली इंडिकेशन है, जो ग्रहण की नेगेटिविटी वाला इम्पैक्ट है, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी क्वांटिटी लेनी है सर? वैसे तो इसकी क्वांटिटी होती है 9 की, आप 900 ग्राम ले सकते हैं, आप 9 किलो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको हस्ब तौफीक भी लेके दे सकते हैं। दे सकते हैं। और हस्ब पाकिस्तान के तौफीक। मतलब कि उस पे सदका करना पाकिस्तान की जीत इमेज के लिए, मोरल की बुलंदी के लिए, स्ट्रेंथन के लिए और पाकिस्तान की आगे इज्जत और तरक्की और स्पेशली तौर के ऊपर जीत के लिए। तो नीचे कमेंट्स करें कि कौन कौन ये सदका देगा। सर मैं कुछ प्लेयर्स का नाम चाहता हूँ कि उनका अगर आप बर्थ चार्ट देखें। साहबजादा फरहान अंडे पे आउट हो गए, जबकि बड़ा दुख हुआ, उनसे बड़ी उम्मीद थी पांड्या ने जिस तरह उनको आउट किया। सर ये बताइएगा कि आगे फरहान के मामलात कैसे रहेंगे? बड़ी उम्मीद है। साइम अयूब के मामलात कैसे हैं? बाबर आजम पे सलमान अली आगा, इनके मामलात आगे मैचों में कैसे देखते हैं? क्या फ़खर जमान खेलेंगे? तो मैं चाहता हूँ जरा नहीं, थोड़ा सा अगर हम लोग पाकिस्तानी की प्लेयर्स को देखें ना, हमारे पास जो एक सिनेरियो आता है पाकिस्तान का पूरा स्क्वाड, इसमें नो डाउट साहबजादा फरहान है। इनकी किसी तौर के ऊपर चीज़ें माजी में कमज़ोर थी, लेकिन जब ये 4 मार्च के बाद सेमीफाइनल्स के मैचेस होंगे तो तब प्लानिटरी पोजीशंस काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी होगी। फिर उसके बाद नो डाउट हमारे जो कैप्टन है सलमान अली आगा, इनकी ऑलरेडी पहले से ही बेहतर है, कोई इतनी कमज़ोर नहीं है, तो मज़ीद और ज़्यादा थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं, फिर शादाब खान है, शाहीन अफरीदी हैं। नो डाउट शाहीन अफरीदी का नाम भी ऐसे ही शुरू हो रहा है और उनकी परफॉर्मेंस हमें वो नहीं नजर आई जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे होनी चाहिए। लेकिन सेमीफाइनल्स तक चीज़ें जो है वो जाते जाते काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होंगी। सिर्फ इंडिविजुअली तौर के ऊपर पाकिस्तानी जो आवाम है उसको ये सदका करने की ज़रूरत है, रेमेडी के तौर के ऊपर पाकिस्तान की जीत की नीयत से करें, उससे चीज़ें उनके हक में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इनमें से मेन प्लेयर आपको कौन से अच्छे लगे? मेन प्लेयर्स अगर नाम हम लोग आपके देखें, सामने मेन प्लेयर्स अगर हम लोग देखें तो हमारी फ़खर जमान की तरफ से एक तो वापसी की इंडिकेशन है, खिलाना चाहिए उसको, खिलाना चाहिए क्योंकि उनका नाम फे से स्टार्ट होता है और फे का रूलिंग प्लानट जो है वो निस्बतन बहुत अच्छी पोजीशन पे, इनकी वापसी की मतवक्को है सेमीफाइनल्स तक जाते जाते। फिर उसके बाद यहाँ पे साहिबजादा फरहान जो है उनका दोबारा से फॉर्म में आना है। फिर उसके बाद शादाब खान जो है इनके सितारे अरूज पे नज़र आते हैं हमारे आगे चल के। फिर उसके बाद हमारे पास अबरार जो हैं, इनका अगर हम देखें तो इनका नाम अलिफ से स्टार्ट हो रहा है और अलिफ से रिलेटेड प्लानट जो मार्स है उसकी अपनी स्ट्रेंथन पोजीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अबरार जो है वो आपको कल के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आए, यानी जो आज मैच होगा सेकंड। फिर अगर हम देखें तो साइम अयूब जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की तरफ दोबारा से फॉर्म में आते हुए नजर आएंगे। जैसे उन्होंने बॉलिंग में परफॉर्म किया, इसी तरह आप बैटिंग में भी उनको थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाते हैं सलमान मिर्जा हैं, फिर उसके बाद उस्मान तारिक हैं। सर सलमान मिर्जा की बड़ी बात हो रही है कि शहीनशाह अफरीदी को बिठा के सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर है, इनको चांस दें। सलमान मिर्जा के सितारे क्या कह रहे हैं कि देखिए, सलमान और शाहीन दोनों का नाम स्टार्ट होता है सीन और शीन से, और इंग्लिश में देखें तो दोनों एस से ही स्टार्ट होता है। तो इस एतबार से मेरा ख्याल है कि सलमान मिर्ज़ा जो हैं इनके नाम की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली शाहीन अफरीदी के। तो अभी वक्ती तौर के ऊपर इनकी पोजीशन अच्छी है और पाकिस्तान को चाहिए कि जो आज का मैच हो रहा है उसमें इनको मौका ज़रूर दें, सलमान मिर्ज़ा को ज़रूर मौका दें। एटलीस्ट आपको इनका पोटेंशियल पता लगेगा कि आप इनको सेमीफाइनल में किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, फ़हीम अशरफ का क्या देखते हैं आप मुस्तकबिल? फ़हीम अशरफ के एतबार से देखा जाए, फ़हीम अशरफ के देखा जाए तो फे ऑब्वियसली वही फे आ जाता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले फे जो है वो बताया है कि एफ से जो नाम शुरू होता है वो आ जाता है जुपिटर के अंदर, और जुपिटर की ट्राइन की नज़र बन रही है वीनस के साथ भी, मरकरी के साथ भी, और ये दोनों ट्राइन की नज़र बहुत अच्छी और पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से दोबारा से आपको फ़हीम की तरफ से ऑन ग्राउंड आपको अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलेगी। सर पाकिस्तान लगता है कि वर्ल्ड कप जीत सकता है?
ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब पाकिस्तान का हरीफ जो है वो फाइनल हो जाएगा, यानी कि तो पता पाकिस्तान का कौन है। सेमीफाइनल किसके साथ हो रहा है। जब सेमीफाइनल का पता लग जाएगा कि वो किसके साथ हो रहा है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल्ड प्रोग्राम रखेंगे कि सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान किन किन के साथ प्ले कर रहा है। तो उसके ऊपर जब डिटेल्ड हमारे पास रीडिंग्स आएंगी और फिर हमें पता लगेगा कि उसकी रेशो क्या है, फिर हम फाइनल को प्रेडिक्ट कर सकते सर हैं। बाबर आजम की फॉर्म की बड़ी बातें की जा रही हैं कि आगे बाबर नजर आ रही आजम की फॉर्म वाला जो मामला है ये वक्ती तौर के ऊपर, क्योंकि बे से इनका नाम स्टार्ट होता है और बे वाला जो मामला है वो वक्ती तौर पे बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसने जाके ठीक होना है जब मरीख जो है वो निकलेगा तकरीबन 23 फरवरी 23 फेब में। 23 फरवरी तो ये आपको बाबर आजम की फॉर्म जो है वो आपको सेमीफाइनल में जाके नजर आएगी, यानी कि सेमीफाइनल में बाबर आजम परफॉर्म क्योंकि 4 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं सेमीफाइनल्स। जी तो जी 4 मार्च से जो सेमीफाइनल स्टार्ट होंगे तब आपको इनकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। नजर आएगी। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और यही शाहजी थे जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जारी बात है जब टीमें दो आती हैं उनके जायचे और उनकी चीजें, और ये बड़ी मेहनत का काम है, एक एक प्लेयर का जायचा देखना, एक एक चीज देखना, फिर ये जाकर कैलकुलेशन निकलती है। हमारी तो अभी भी दुआ पाकिस्तान के साथ है, हम अभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे कि क्योंकि चलें 2 जीते, एक अगर हारे नबीबिया से तो आज हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, और जैसे नबीबिया से जीतेंगे फिर आगे कॉन्फिडेंस से लड़कों का जो है वो मोराल मजबूत होगा कि कोई बात नहीं, इंडिया को दोबारा जो है फाइनल में ही है। फाइनल में तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बार, अल्लाह करे, बहुत सारी दुआएं जैसे शाहजी ने सदका बताया वो जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कौन कौन सदका पाकिस्तान के लिए दे रहा है, और जो नीचे सदका दे रहा है उसको फ्री तस्बीह जो है हमारे यहाँ से Zanjani.pk से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। लेकिन आपने करनी वेबसाइट पे। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि तस्बीह चाहिए। आप यकीन करें, ऊंट की हड्डी की तस्बीह अगर आपने यहाँ ब्रेसलेट की तरह पहन ली, कोई जादू करा भी रहा होगा तो आप पे नहीं होगा, या घर पे रख ली तो कोई नुसरत नहीं घर पे आएगी, तो ये जरूर ऑर्डर करें। फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। लेकिन जो ये नंबर चल रहा है ये पर्सनल, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे शाहजी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में इल्मी तौर पर प्रेडिक्शन ठीक की है, इसी तरह आप अपने मामला भी पूछ सकते हैं। ये आसानी के लिए आप लोगों के लिए नंबर दिया। अब अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।